गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर और एमडी सर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो हम उन्हें कुछ देना चाहेंगे। तो मैं एमडी सर से और प्रिंसिपल सर से निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और आप सब उनका तालियों के साथ स्वागत करें। देखो तो कुछ है इसमें। कैसे लग रही? क्या ऐसा मत देना। बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये कह रहा है कि एक बार दिखा दो इसे। इधर भी है भाई। लो सब में स्लो मोशन में। और ऊपर करो। लो चलो इसे स्थापित करेंगे, मतलब इसे स्थापित करेंगे। हमने वाला के स्थापित आपको वैसे दिखाइए। अब अभी चुप हो जाओ। विद्यालय में जो भी हो रहा है अभी 7:30 से और 1:30 बजे तक, एक एक काम बिल्कुल प्लानिंग से है। और इन बच्चों ने मुझसे परसों ये फ़ोटोज़ लिए। अब मुझे पता नहीं था कि किस वजह से ले रहे हैं, बट हल्का सा तो आइडिया होता ही है। आई थॉट कि कहीं फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे करेंगे, बट इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। और इस चीज़ के बारे में कुछ भी कहने के लिए ना तो मैं तैयार था और ना ही मेरे पास में इस तरीके के शब्द हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ें हैं जो हम परिश्रम करते हैं यहाँ पे, और जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं बस वही इनाम होती हैं और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं आप सभी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नियम यहाँ पर बनाए गए हैं, एक सुबह मॉर्निंग मोटिवेशन का बनाया गया है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कोई भी काम को छोड़े ना। अगर 7:30 आप लाइन में 2 मिनट में लग जाएं आके, 7:32-33 तक वो निपटा लें काम। अगले 7-8 मिनट में हमारी प्रेयर और राष्ट्रगान हो जाता है और 7:40-41-42 मिनट तक हम अच्छे खासे तौर पे तैयार हो जाएंगे मॉर्निंग मोटिवेशन के लिए। आगे 8 बजे तक हमारे पास में 17-18 मिनट बचते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक मिनट कीमती है। डू नॉट वेस्ट एनी काइंड ऑफ मोमेंट। और 18 मिनट में अगर मैं मतलब मोटे मोटे तौर पे बताऊं, 1 मिनट का भी एवरेज निकालें एक बच्चे के बोलने का, तो कम से कम 18 मिनट में मेरे विचार से आने जाने में 7-8 बच्चों का नंबर आराम से आ जाना चाहिए। 7 से 8 बच्चे, वो भी नए बच्चे। देखो वो बोल ही रहे हैं। वंशिका आज भी कह रही है कि मैं बोल दूं सर। वंशिका बोल देगी और चाहते भी हैं कि वो मैक्सिमम बोले, लेकिन हमारा यहाँ पे ये भी इस बात को भी श्योरिटी देना है कि वो बच्चे भी आएँ जिनके सामने वंशिका रोज बोलती है, हिना रोज बोलती है। ऐसे सुनने से कब तक ही काम चलेगा। तो वो बच्चे जो आना नहीं चाहते हैं वो ही बुलाए जाएंगे। ये आप कान खोल के सुन लें। आज तो टाइम जा ही रहा है, कल से मॉर्निंग मोटिवेशन शुरू हो जाएगा 7:40 पे। मैं सीधा बात कर रहा हूँ। 7:30 आपकी लाइन यहाँ पे लग जाएगी। 32-33 तक उसे ख़त्म करो हर हालत में।
अगले 7 मिनट में राष्ट्रगान और आपकी प्रार्थना, ठीक है। 7:40-41 पे आपका मॉर्निंग मोटिवेशन शुरू हो जाएगा। और आज ही अमरीश जी इसका सेटअप करो उपासना, 10 बच्चों को नाम दिया करो रोज, 10 बच्चे वो जो नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसमें से 1-2 बच्चा अगर एब्सेंट होता है उसे अगले दिन निपटेंगे, लेकिन 7-8 बच्चों का फिर भी नंबर आ जाएगा, ये रिकॉर्डेड हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें रोज होनी चाहिए। नर्सरी LKG UKG में बताना अमरीश जी और श्रुति मैडम, उपासना, सबके सब कि 5 बच्चे हमें रोज चाहिए होंगे, जिनसे वो एक्टिविटीज़ इन व्हाट सेंस, सिलेबस के सेंस में, कि जो उनका सिलेबस होगा वो पूछी जाएंगी, वो करवाई जाएंगी। पोएम्स हैं तो पोएम्स, और फ्लावर्स नेम या बर्ड्स नेम या एनिमल्स जो भी है उनके सिलेबस में, उस तरीके से, ठीक है। और यहीं से हम इनकी आदत डलवाएंगे कि ये माइक का जो फियर होता है उसको झेल सकें। इतनी बातें आपकी समझ आ रही होंगे। दूसरी बात, इंटरव्यू के हमारे भगवान के आशीर्वाद से 41 एपिसोड अब की बार हुए और सारे के सारे यूट्यूब पर चले गए हैं, और इस बात के लिए उन बच्चों के लिए तालियां बजाओ। "41 एपिसोड्स को करना इज अ ग्रेट टास्क, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं आपकी बात कर रहा हूं सिर्फ। आपका वहां पे बैठना, अचानक से क्वेश्चंस के आंसर देना, बड़ा देखने में अच्छा आसान लगता है कि ये तो ऐसे ही पूछा होगा, बट वहां पे बैठना और फिर उसका आंसर करना, फिर चीज़ों को संभालना, प्लस फियर ये भी रहता है कि अगला क्वेश्चन कैसा आएगा, उस बीच में वो वाली चीज़ें करना इज़ अ ग्रेटर टास्क। तो ये चीज़ वो जानता है जो इसे फेस कर रहा है, और हम चाहते हैं कि आप इसे मैक्सिमम फेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा फेस करो। हम यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं कि आपके उस फोबिया को, आपके उस फियर को हम पूरी तरीके से नष्ट कर दें, पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फील किया है, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है तो आपकी जो शेष परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होती है, और इसी कारण हमें इस डर को हराना ही पड़ेगा। यही हमारे पास में एकमात्र विकल्प है। कल हमारा यहाँ पे वो, आज हम उसे तैयार कर लेंगे, कल हम कुछ चीज़ें विशेष तौर पे करेंगे। तो सभी बच्चे, चाहे किसी का पेपर है क्या 9-10 का, कल आपको आना है, शनिवार का दिन है ना कल, हाँ कल आना है सभी बच्चों को, और मुश्किल से आधे घंटे के लिए, ठीक है। हमारा कुछ यहाँ पे होगा 15 मिनट का होगा बस वो, एंड एवरीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट हियर, उसमें उपस्थिति बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। मेरा सिर्फ आपसे ये आग्रह है कि आप अपनी मस्ती के चक्कर में अपने जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं हमारे जीवन के, उनको दूसरे नंबर पर ना रखें। मस्ती को पैरेलल चला सकते हैं, लेकिन एजुकेशन मस्ट नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स द सेकंड और थर्ड स्पॉट। आपका जो एक मनोरंजन का एक स्टेज होता है, ठीक है, उसे पैरेलल समानांतर आप चला लें एजुकेशन के साथ। एजुकेशन से आपका परिवार, माता पिता, हम, समाज सभी जुड़े हुए हैं, और हमें खुशी ये है, अरे बेटा आप अब अगर थोड़ी सी शांति बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और थोड़ी सी खुशी ये है कि हम जो बीच में थोड़ा सा एक ऐसा फेज आया जब उस लेवल पर काम नहीं कर पाए, हालांकि काम बहुत कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन आत्मा से ऐसा नहीं आया कि वो काम हो रहा है, कम ही लग रहा था। लेकिन अभी पिछले 20 दिन से अंदर से ही कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि अब काम हो रहा है, और हम जितना यहाँ पर कर सकते हैं उसको फुलफिल करने की अब पूरी तरीके से 90-95% तक हम जा पहुँचे हैं, और अभी भी 2-4% की कमी है, उसे हम पूरी तरीके से भरने की कोशिश करेंगे। बट फिर भी मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 2 तरीके के रिजल्ट हैं हमारे, एक वर्बल है, एक रिटन है। आपकी लाइफ में लिखित परीक्षा की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी मौखिक परीक्षा की है। तो मौखिक परीक्षा आप बहुत अच्छे से दे रहे हो, उसमें आप सारे ही अच्छा कर रहे हो, बट लिखित परीक्षा जो आपको एंट्री दिलवाएगी किसी भी कॉलेज में या किसी भी नौकरी में, वो आपके एग्जाम्स हैं जो आपके 9th और 10th के तो चल ही रहे हैं, और अब बोर्ड भी है आपका। मेरे लिए जेनेटिक के लिए बोर्ड इज अ फेस्टिवल। जैसे हम दीपावली के त्योहार को पूरी धूमधाम से मनाते हैं, सभी तैयार होंगे और हम भी तैयार हैं अब की बार, उसी तरीके से
एग्जाम्स का भी एक फेस्टिवल होता है जिसका माँ बाप को बड़ा इंतजार होता है। आई डोंट नो कि आप प्रतीक्षा करते हो कि नहीं, बट जब आप बड़े हो जाओगे और किसी नौकरी का आप फॉर्म भरोगे तो आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे कि परीक्षा हो जाए। क्यों करोगे ये आप सभी जानते हो, क्योंकि परीक्षा होगी तो उसका परिणाम आएगा। बिना परीक्षा के किसका परिणाम आएगा? परीक्षा होगी तो परिणाम आएगा, और सिलेक्शन होगा तो नौकरी आएगी, नौकरी आएगी तो जाके परिवार का वो असल जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। टेक द एग्जामिनेशंस एज योर फेस्टिवल एंड सेलिब्रेट इट। ये किसी भी मुद्दे से, किसी भी तरीके से दुखी होने का कारण नहीं है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर हार्ड वर्क, जो कि आपने किया। It's not an event that you must be, sad about. क्यों दुखी क्यों होना है भाई? आज पेपर है मैथ का, क्यों दुखी हो? It is the greatest opportunity to prove yourself. यही तो आई है। अभी तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है। And don't try to cheat. Don't try to help. आप क्यों करते हो? आप दूसरे की सहायता करके क्या दोस्ती प्रूव कर रहे हो? And you are going to be the biggest enemy. आप किसी को, यहां से फिर से कोई बात कर रहा है, बेटा आप थोड़ी सी देर के लिए चुप हो जाओ, बस आ जाओ मेरे पास, आ जाओ यहाँ पे। अगर आप दोस्ती प्रूव कर रहे हो अपनी, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। कैसे होगी? आप मतलब वो चलना सीखता, वो कहता कि यार मेरा दोस्त ही मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, एंड यू हेल्प हिम। आपने उसको एक ऐसी आदत में लाने का प्रारंभ कर दिया जिससे वो मेहनत ही नहीं करेगा। डोंट ट्राई टू हेल्प, बल्कि उसे ताने दो कि तब क्या कर रहा था, जब मैं मेहनत करता था तब आप चुटकुले सुनाते थे बाद में। बस आप दोस्त नहीं हो। अगर आप यहाँ पे होम एग्जाम्स में आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, यू आर नॉट अ फ्रेंड बट एन एनिमी। इसके अलावा कुछ नहीं हो आप। जो भी आपकी हेल्प करता है एग्जाम्स में, वो आपका दुश्मन है। ये ध्यान रखें आप, और आप जो करते हो वो भी ध्यान रखें कि आप एक बच्चे को और कमजोरी की तरफ ले जा रहे हो। कुछ नहीं हो पाएगा। ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। आंखों में धूल झोंकते हैं हम, इसलिए वो वाली चीजें आप मत करो। ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी आपने किया वो आ जाएगा सामने, और हम गिरकर ही सीखते हैं। हम फेल नहीं होंगे तो नहीं सीखेंगे। अगर कष्ट नहीं आएंगे तो उनसे हम नहीं सीख पाएंगे फिर पूरी लाइफ का लेसन। सुखी रहेंगे तो कुछ लेसन नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। जिस टाइम पैसे नहीं होंगे जेब में, उस टाइम पैसे बचाना सीखोगे, फिर आगे से रखूंगा ध्यान। जिस टाइम कम नंबर आएंगे, आगे से रखूंगा ध्यान कि अब की बार ऐसा सामना किया, दूसरी बार फ्यूचर में ऐसा सामना करना ना पड़े। क्यों बिना वजह बेईमानी के नंबर्स लेने पे तुले हो भाई? आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म में मतलब आपको नहीं कह रहा मैं पर्सनली, हमें भी, कि जब हम स्टूडेंट के रूप में बैठे तो हमारे ऊपर 2-2 टीचर्स लगाए गए, पहरेदार लगाए गए। मतलब पहरेदारी किसकी होती है? जो चोर होते हैं ना। अरे आप ऑनेस्टी दिखाओ, ऑनेस्टी दिखाओ। टीचर्स को ये विश्वास कराओ कि कुछ भी हो जाए एक दूसरे की हेल्प तो होने नहीं वाली, तो यहाँ पे बैठने से भी कोई लाभ नहीं है। ना कोई भी बच्चा हेल्प करेगा, ना ही इतनी बड़ी टेंशन होगी, और मैं बता रहा हूँ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जब हमें ये पता चलता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मुझे बताने वाला नहीं है, तो एक ही मात्र उपचार है, वो है परिश्रम। इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप कब तक हेल्प कर पाओगे? कब तक? एवरीथिंग हैज एन एंड। मार्च तक। मार्च के बाद क्या होगा? जब मार्च में आप बैठोगे एग्जाम्स में, तब क्या होगा? एक सच्चाई का हमें पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, और उसे ही लेके जा रहे हैं, उसे ही लेके हमें पता है यूजलेस है ये, उसे ही आगे तक लेके चल रहे हैं। एग्जाम्स में जाके सब फेल हो जाएगा मामला, बताने का, पूछने का, नकल का, शकल का, सब फेल, और फिर भी हम उसका सहारा लिए पड़े हैं। और 10वीं में चलो हो भी गए, 11 में हो भी गए, चलो 12th में। मैंने कहा है समानांतर रूप से लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, लिखित निपुणता, मौखिक निपुणता दोनों काम करती हैं। इसलिए दोनों में अपने पोटेंशियल को यूज करो।
कल से मंडे मोटिवेशन एज इट इज चलेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे पीरियड चलता है। एक पीरियड की शुरुआत हम करने वाले हैं शायद एग्जाम्स के बाद में, नैतिक शिक्षा का, जो कि शुरू में ही आपका 10-15 मिनट का पीरियड होगा, और उसमें हम पूरा आपको कार्यक्रम देंगे कि किस बच्चे का क्या रोल रहेगा और किस टीचर को किस तरीके से उसे करना है, राइट? एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। आपके पास में अच्छा मौका है। 10th वाले बच्चे सिर्फ 4 महीने दूर हैं अपने पापा को, अपने मम्मी को उस गर्व के क्षण देने से जिसके लिए वो प्रतीक्षा करते हैं। सिर्फ 4-6 महीने। लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा मौका मिले कि आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई प्रूव माई एबिलिटी, आई प्रूव माई डेडिकेशन कि मैंने किया है, एंड यू आर गोइंग टू स्पॉइल इट। तुले हुए हो उस चीज को निकालने में। इतना अच्छा मौका कौन छोड़ता है? यू हैव द चांस, और 9th के पास में भी चांस है, so you have the chance and live up to the expectations of ours and your parents। इसमें बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है मेरी। तो मैंने परसों भी बताया, हमने अपने जीवन में गलतियां की, विद्यालय में लापरवाही की, एंड वी फेस्ड सर्कमस्टेंसेस, उसके परिणामों को भी हमने भुगता। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगता, एंड भुगतते हैं। अभी भी फील होता है कि अगर ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता, चीजें और बेहतर होती। अपनी कहानी सुनाने का भी, हंसी मजाक में सुनाने का भी एक रीजन था। डू नॉट टेक इट नेगेटिवली। वो बड़ा पॉजिटिव सेंस में बताया गया था, और किस्मत हमारे साथ थी, पर्सनली मेरे साथ थी, दैट आई हैड अ ग्रेट टाइम कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, बुद्धि ठीक कर दी। आई लेफ्ट क्रिकेट, आई एंटर्ड एजुकेशन, एंड देन जेनेटिक हैपेंड। परिश्रम की भावना पहले से थी मौजूद, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। ये हर किसी के साथ नहीं होता है। पाथ जब हमारे सामने कई आते हैं, उसमें अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, पता नहीं कौन सा चुन लिया जाए। इसलिए आप समय रहते हैं अपने परिवार का बजट, अपने परिवार की स्थिति, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मैंने परसों भी बताया, उससे पहले ही बताया, इंटरव्यूज में मैंने नंदिनी को, अनु को और शिवानी को, सबको मैं बता रहा हूँ, आज सबको बता देता हूँ। लक्ष्य बनाओ, अपने चार्ट पेपर खरीदो, 10-15 रुपए का आ जाता है, 2-4 हेडिंग्स खरीदो, उस पर अपने लक्ष्य लिखो कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस। फ्रंट विंडो पे, फ्रंट उस पे दीवार पे उसे पेस्ट कर दो। मैक्सिमम जब जहां पे आप रहते हो घर में, उस दीवार पे वो हो, एंड इट विल रिमाइंड यू जब भी आप गलत रास्ते पे जाओगे कि नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है, बल्कि मुझे ये अचीव करना है। आप उस नेगेटिविटी के कारण इतना पॉजिटिव एम बर्बाद मत करो। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? एंड दैट्स ऑल अबाउट मी एंड फॉर टुडे। टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक बाई 9th and 10th। आई होप कि आप चीटिंग से बचोगे एंड शो योर डेडिकेशन, शो योर डिसिप्लिन, ठीक है? चलें बेटा, कुछ बोलना है? बोलना है। नाम क्या है? दिव्या। दिव्या। दिव्या की वीडियो बनाओ भाई। नीचे कर, हो सकता है इसकी गर्दन नीचे कर दो वहां से खोल के, और नीचे कर दो, चाहे मैं बैठ जाऊंगा। दिव्या, नाम बताओ दोबारा। माई नेम इज दिव्या। माई नेम इज दिव्या। माई फादर्स नेम इज। बेटा पापा का क्या नाम है? दीपू। मिस्टर बोलो। मिस्टर दीपू। दीपू। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? पढ़ती है? कौन सी क्लास में? एडमिशन हुआ है इसका? अभी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। पोएम याद है? कोई पोएम नहीं है याद? क्या खा? हाँ आजा आजा। दीप लक्ष्य है ना, आजा लक्ष्य आ जाओ, फटाफट आओ। लक्ष्य आओ। जोनी जोनी याद है इसका? इधर आओ मेरे पास, इधर। जोनी जोनी याद है इसका? तो जोनी जोनी सुना दो, चलो। सुना दो सुना दो, सुना। टॉफी मिलेगी? टॉफी टॉफी नहीं मिलेगी? हैं? टॉफी टॉफी नहीं खाने? चॉकलेट चॉकलेट भी नहीं खाने? क्या नाम बताया इसने? दिव्या। दिव्या चॉकलेट नहीं खाने? अरे इसके लिए चॉकलेट लेके आओ, खाएगी।
कौन सिखाती हैं? चलो जोने जोने सुनाओ। मर्जी है भाई, कोई संसार में कोई ताकत नहीं है क्या आगे? बेटा सुना दो एक बार, चलो फिर चॉकलेट। अच्छा क्या चाहिए बताओ, वही मिलेगा। क्या चाहिए बताओ? कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए तो आज नहीं सुनाओगे ना, कल सुनाओगे? चलो कल सुना देना। लक्ष्य से सुन लें कुछ? लक्ष्य से सुने? हाँ अच्छा, आजा आजा बेटा इधर आजा। लक्ष्य इधर आ, लक्ष्य लक्ष्य यहाँ पे आ, इसे लेके आओ भाई। बोलो आ जाओ। बोलो माई नेम इज लक्ष्य। My name is Lakshay. माई फादर्स नेम इज My father's name is मिस्टर Mr. दीपक। Deepak. माई मदर My mother इज अ हाउस वाइफ। इज is अ a हाउस वाइफ। housewife. आई I want to want to to recite recite a a poem poem for for you। you. चलो पोएम बताओ। बेटा बतानी तो पड़ेगी ना, डंडा मंगा लो। अरे एक डंडा पड़ा है क्या हमारे यहाँ? डंडा है, लेके आ लेके आ। हाँ चलो पोएम दो। डर से सुनाएगा, प्यार से सुना, चल फटाफट। जोनी जोनी Johnny Johnny. वेरी गुड। Yes Papa. यस पापा। Eating Sugar? No Papa. नो पापा। हाँ Telling lie no Papa. ओपन योर माउथ। Open your mouth. हाँ 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 दोबारा करो। Ha ha. हाँ अब दोबारा सुनाओ चलो इसे। Johnny Johnny. Yes Papa. Eating sugar no Papa. Telling lie no Papa. Eating sugar. ईटिंग। Eating. भूल गया? चलो और कोई हिंदी की याद है? कोई याद नहीं है बेटा, ये याद तो है और ये लापरवाही छोड़ दे, ठीक है? चलो तो उन बच्चों को पकड़ने का प्रयास करो। मैं तो गया होऊंगा। उन बच्चों को पकड़ने का प्रयास करो जो थोड़ा सा बचते हैं और उन्हें ही निकालो बस, ठीक है? थैंक यू। चलो